गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं मैथ्स के चैप्टर की, जिसका नाम है कोण के प्रकार और उनकी रचना और उससे संबंधित प्रश्न। हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ एंगल के कुछ टाइप को पढ़ लिया था। आज हम कोण के प्रकार के अंतिम टाइप को समझेंगे। इसके अलावा कोणों की रचना किस प्रकार से की जाती है इसको समझेंगे, और अगर पॉसिबल होगा, समय बचेगा, तो संबंधित प्रश्नों को हम करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में कोण की रचना में आपका 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 75 डिग्री का एंगल, इस तरह के एंगल आपको बनाने के लिए दिए जाते हैं। और इन एंगल की रचना जो है वो आपको प्रकार की सहायता से करना है। प्रकार आप जानते हैं, प्रकार, ठीक है, प्रकार की सहायता से आपको करना है। स्केल और प्रकार, यानी चांदा का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अभी देखिए, परीक्षा का ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। क्लास भी आपकी अब रेगुलर होगी। क्योंकि परीक्षा का समय ज़्यादा बचा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा क्लास डिले हो रही थी, लेकिन अभी परीक्षा का लगभग 1 महीना ही बचा हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट रेगुलर होकर क्लास कीजिए, ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए, आज का टॉपिक हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अधिक कोण तक समझ लिया था, मतलब हमने न्यून कोण लास्ट लेक्चर में समझा था। आज हम अधिक कोण से शुरुआत करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। अब जैसा इसका नाम है अधिक कोण, अधिक का मतलब होता है ज़्यादा। नॉर्मली अगर आप जानेंगे तो अधिक का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा का हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, अधिक कोण बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होती है। 90 से 180 डिग्री के बीच का जो भी कोण होगा वो अधिक कोण कहलाएगा। अधिक कोण के संपूरक कोण न्यून कोण होते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपने मैथ पढ़ा है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो ज़रा इस लाइन का मतलब बताइए कमेंट करके कि अधिक कोण के संपूरक कोण न्यून कोण होते हैं। इस बात का क्या मतलब है? तो अधिक कोण के संपूरक कोण की अगर बात की जाए तो जैसे संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे कोण जिनका जो टोटल वैल्यू यानी कि ऐड जो है वो 180 डिग्री हो। ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, उनको हम संपूरक कोण बोलते हैं। तो अधिक कोण का मतलब क्या हुआ? अधिक कोण का मतलब हुआ 90 डिग्री से ज़्यादा का। तो मान लीजिए हमने 100 डिग्री ले लिया। अब 100 में कितना जोड़ोगे जो 180 हो जाएगा? तो 100 में अगर आप 80 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो आप बताइए, ये 80 जो है वो न्यून कोण है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम अधिक कोण में 100 की जगह मान लीजिए 110 ले लेते हैं, और इसमें कितना जोड़ें कि ये 180 हो जाए, तो इसमें 70 जोड़ दीजिए। तो आप बताइए, ये जो बात लिखी गई है कि अधिक कोण के संपूरक कोण न्यून कोण होते हैं, ये न्यून कोण है, ये 80 डिग्री 70 डिग्री। संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। और संपूरक कोण में अधिक कोण के अलावा न्यून कोण आप जोड़ेंगे तभी ये संपूरक बनेगा। क्योंकि 100 में 80 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, 110 में 70 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों ही न्यून कोण है। ठीक है, इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं अधिक कोण के, इनको आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा, क्या ये आपकी समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जो छत होती है घर की, ढलान वाली छत, जैसे छप्पर वगैरह आप समझ लीजिए, गांव में होता है अपने, तो ये इस तरह से, तो ये वाला जो होगा ये अधिक कोण होगा। ठीक है, इसी तरीके से लैपटॉप आप सभी ने यूज किया होगा, देखा होगा लैपटॉप। तो लैपटॉप को जब आप एकदम सीधा रखिएगा या फिर अपनी तरफ उसका जो स्क्रीन है वो झुकाइए तो न्यून कोण हो सकता है, लेकिन जब स्क्रीन को हम थोड़ा पीछे की तरफ झुका देते हैं तभी हमें सही से दिखाई देती है। तो ये जो एंगल है क्या हो जाता है? अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा का। ये देखिए, अगर ये सीधा इस तरह बना होता तो क्या होता? ये हो जाता आपका समकोण हो जाता, 90 डिग्री हो जाता। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे बनाया गया है, 90 डिग्री से ज़्यादा बना है, 150 डिग्री बना हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अधिक कोण का मतलब क्या है? ऐसे कोण जिनकी एंगल वैल्यू 90 से 180 के बीच में होती है, उन्हीं को हम अधिक कोण बोलते हैं। अधिक कोण के संपूरक कोण जो है वो हमेशा न्यून कोण होते हैं। ये बात भी आप समझ चुके हैं। अब चलिए अगले पॉइंट पर। ये लिखा हुआ है यहाँ पर,
ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा दो कोण न्यून कोण होते हैं तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का हो, ये वाला 90 डिग्री से ज़्यादा का है ना, क्योंकि 90 डिग्री के लिए तो सीधी लाइन होनी चाहिए, लेकिन इस सीधे से थोड़ा आगे है तो इसलिए 90 डिग्री से ज़्यादा का है। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि उसमें एक कोण क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा का दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC है ABC, तो त्रिभुज ABC में कोण भी अधिक कोण है, यही तो है, कोण भी क्या है, ये आपका अधिक कोण है, तथा कोण C तथा कोण A न्यून कोण है। जब कोण भी अधिक कोण हो जाएगा तो ये अपने आप ही न्यून कोण हो जाएंगे, इनके बारे में तो सोचने नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री टोटल एंगल वैल्यू कितनी होती है, अगर हम देखेंगे कोण A एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगी। अब एक ही अगर अधिक कोण हो गया, B जो है वो 100 डिग्री हो गया, तो अब C और A क्या होंगे, ये तो न्यून कोण अपने आप ही हो जाएंगे, इनके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 100 और प्लस अगर 80 करेंगे तो कितना होगा 180, तो 80 डिग्री तो न्यून कोण ही है ना, और 80 को दो जगह बांटना है, वही थोड़ा ध्यान से समझना, हलवा नहीं है ये। देखिए ऐसे दो कोण जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तथा उनकी माप 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो तो वे ऊर्ध्वाधर अधिक कोण कहलाते हैं। देखिए बात तो यहाँ पर भी वही लिखी गई है, ऐसे कोण जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो उन्हें अधिक कोण कहते हैं। अब अगर वही एक दूसरे के विपरीत हों, ये क्या है अपोजिट में है ना, ये यहाँ पे और ये एक दूसरे के विपरीत हों तो इनको कहेंगे ऊर्ध्वाधर अधिक कोण, बस इतना आप समझ लीजिए। जब एक दूसरे के अपोजिट में होंगे तो क्या कहलाएंगे, ऊर्ध्वाधर अधिक कोण कहलाएंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया आपके सामने, उदाहरण दिए गए कोणों में अधिक कोण की पहचान कीजिए। अधिक कोण, तो सबसे पहले तो अधिक कोण को लिख देते हैं हम किसे कहते हैं, तो अभी आपको बताया हमने अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा का हो और 180 डिग्री तक हो, यानी 90 से 180 डिग्री के बीच का जो कोण होगा वो अधिक कोण होगा। तो इनमें देख लीजिए 90 से 180 कौन सा है, क्या 67 डिग्री 90 से 180 के बीच में आएगा, नहीं आएगा, अधिक कोण नहीं है। क्या 116 डिग्री 90 से 180 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा, अधिक कोण हो गया। क्या 73 डिग्री 90 से 180 के बीच में आएगा, नहीं आएगा, 90 से कम है। क्या 150 डिग्री 90 से 180 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा, ये भी आपका अधिक कोण है। तो यहाँ पर अधिक कोण कौन हो गया, एक तो आपका 116 डिग्री और दूसरा आपका 150 डिग्री, यही तो आपके अधिक कोण है, बस बाकी दोनों क्या है, न्यून कोण है। चलिए अब अगला यहाँ पर टाइप है रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब है सीधी लाइन, जैसे यहाँ पे एक अगर सीधी लाइन हमने बना दी और हमने कह दिया कि भैया यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा इस तरीके से, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। यानी जो स्ट्रेट एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, बस इतना आपको समझ लेना है। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हों रिजु कोण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए कि हमने इसको एक ही बना दिया, अब इसको आप दो भी बना सकते हैं। एक आपने ऐसे बनाया, ठीक है, ये अब अगर ऐसे बनाते तो क्या होता, न्यून कोण हो जाता भाई। अगर हम ऐसे बनाते तो क्या हो जाता, समकोण हो जाता। अगर ऐसे बनाते तो क्या हो जाता, अधिक कोण हो जाता। लेकिन हमने इसको ऐसे बना दिया भाई, तो क्या हो गया, ये यही आपका हो गया रिजु कोण। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा रिजु कोण की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। बस सिंपल सा है, आपको पेपर में पूछ लेगा 2 नंबर के क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में रिजु कोण किसे कहते हैं, आप आसानी से डेफिनेशन लिख के यहाँ पे फिगर बना सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला आपका बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। बृहद कोण किसे कहते हैं इसको ज़रा समझेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो। जैसे मान लीजिए हम कोई सर्किल जब बनाते हैं, ये सर्किल बनाया तो इसकी एंगल वैल्यू होती है 360 डिग्री, ठीक है। और इसी में हम अगर ये एक लाइन बनाएंगे ऐसे, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि इस वाले भाग में कोई एंगल हो, ये 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, यानी कि इस वाले लाइन को पार न करे। कुल मिलाकर के इस वाले भाग में जो भी एंगल बनेंगे ये सब आपके क्या होंगे, सब आपके हो जाएंगे यहाँ पर बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल, नीचे वाले में बनेंगे 180 डिग्री से ज़्यादा 360 से कम, बस सीधा सीधा
इतना ही यहाँ पर है। तो ये एक बना दिया इन्होंने, देखिए ये यहाँ पर, इसको बाहर से नापिए ज़रा ऐसे, तो 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है। सेम यही यहाँ पर बनाया गया है, ये भी 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है। बाहर की तरफ से इसको नापा जाता है। अगर आप अंदर की तरफ से नापेंगे तो नहीं होगा, इधर से नहीं नापना है, आपको बाहर की तरफ से नापना है। ठीक है, अब आ गया आपका संपूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल क्या होता है? तो कंप्लीट एंगल होता है आपका 360 डिग्री। जैसे एक सर्किल है तो सर्किल के अंदर जो भी एंगल बनेगा वो कंप्लीट एंगल होगा और उसी को हम बोलेंगे 360 डिग्री। तो यहाँ पर 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। कितने डिग्री का? 360 का। एक संपूर्ण चक्कर को भी संपूर्ण कोण कहते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करे और संपूर्ण पूरा चक्कर उसी बिंदु पर पुनः वापस आ जाए तो इस प्रकार जो कोण बनता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने शुरू किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू किया, अब यहाँ पे बनाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे बनता जाएगा। यहाँ बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे आएंगे यहाँ बनेगा 180 डिग्री। फिर यहाँ ऐसे आते आ जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 270 डिग्री। फिर ऐसे आते आ जाएंगे तो यहाँ पर 360 डिग्री, और 360 डिग्री 0 डिग्री बराबर होता है। यानी कि पूरे सर्किल में ऐसे आप चलते चले आइए और जहाँ से चलना शुरू किए तो वहीं वापस पहुँच जाइए, तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। फिगर आप देख लीजिएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। चलिए, अब यहाँ पर ये आपका टॉपिक था जिसमें हमने संपूर्ण कोण को समझ लिया। आज के टॉपिक में संपूर्ण कोण आपने समझा, बृहत कोण आपने समझा, ठीक है। इसके अलावा आपने समझा ऋजु कोण, और इससे पहले आपने समझा था यहाँ पर अधिक कोण समझा था। अब हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक हमारा थोड़ा पीछे है, उस पर चलते हैं हम पीछे टॉपिक पे। कोण किस प्रकार से बनाए जाते हैं इसके बारे में हमें बात करनी है, तब ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर इसके हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया ना, पटरी तथा प्रकार की सहायता से कोणों की रचना करना। पटरी और प्रकार यानी कि आप जो है स्केल और कंपास की सहायता से, ठीक है। पटरी और प्रकार, यहाँ पे चांदे का प्रयोग नहीं करना है। पटरी और प्रकार यानी कि स्केल और कंपास के यूज करके आपको एंगल बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। 60 डिग्री के कोण की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे समझिए, समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री होते हैं। समबाहु का मतलब ये होता है कि कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। मान लो ये 4 डिग्री, अरे ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये तीनों अगर 4-4 सेंटीमीटर है तो यही समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर इसने क्या बताया? समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री होते हैं। अतः 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें समबाहु त्रिभुज बनाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे, लाइन खींचेंगे, ये इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे और इसका नाम हम रख देंगे PQ। जैसा कि ये बता रहा है वैसा ही करेंगे हम भी, PQ। प्रकार को बिंदु P पर रखिए, यहाँ पे प्रकार की नोक को रखना है, ठीक है, तथा बिंदु Q से एक चाप खींचिए। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे और इसको क्या करिए, एक चाप का मतलब ये हुआ कि जो पेंसिल वाली साइड है उसको ऐसे आप करिए, ऐसे चाप खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको? अब बिंदु Q पर प्रकार की नोक को रखिए। यहाँ पर इसी में समझा देते जो बना हुआ है। पहले बिंदु P पर प्रकार की नोक को रखा था और हमने एक चाप इस तरीके से खींच दिया था ये। अब इसके बाद बिंदु Q पर प्रकार की नोक को रखना है और हमें एक चाप ऐसे खींच देना है, और ये चाप जहाँ पर काटेगा यहाँ पे काट दिया। बस आपको बिंदु P और बिंदु Q को इससे मिला देना है और इसको आपस में मिला देना है। आपका 60 डिग्री का एंगल तीनों बन गया, ठीक है। इसको आप समझ लीजिएगा। अब है 90 डिग्री के कोण की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री के कोण की रचना को हम देखते हैं। इसमें दिया गया है कि सर्वप्रथम रेखा PA खींचिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लाइन PA को यहाँ पर खींच दिया, ये जैसा बताया वैसा ही करिए। बिंदु P से एक चाप खींचिए जो रेखा PA को Q पर काटता हो, ठीक है। तो बिंदु P से एक चाप का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रकार की नोक रखनी है और नोक रख के पेंसिल को ऐसे इस तरीके से घुमाना है, ठीक है। ऐसे घुमाया आपने, अब घुमाया तो ये कहाँ पर काट दिया? Q पर काट दिया, ये हो गया। अब प्रकार को बिंदु Q पर रखकर अब यहाँ पर प्रकार की नोक रखिए। कहाँ पर? बिंदु Q पर। यहाँ पे नोक रखना है आपको, और नोक रखने के बाद अभी इसको छोटा बड़ा नहीं करना है। फिर R पे एक मार दीजिए ये, ठीक है। R पे एक चाप मारिए, फिर R पे प्रकार की नोक रखिए
और यहाँ पे एक चाप मारिए जिसको एस बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आर पे रख के यहाँ पे एक चाप मार दीजिए और एस पे रख के यहाँ पे एक चाप मार दीजिए और पी और टी को मिला दीजिए। जैसे आप मिलाएंगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बहुत ध्यान से इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो भी इसमें लिखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनाया गया है। अब है अगला 120 डिग्री के कोण की रचना करना। 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए 120 डिग्री के कोण को पटरी और प्रकार की सहायता से बनाया जा सकता है। देखिए कैसे बनाएंगे, तो जैसा जैसा ये बताएगा आप वैसा करिएगा। रेखा ए बी खींच दीजिए, तो खींचो भैया रेखा ए बी, खींच दिया आपने, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया ए बी। और इसके बाद जो है बिंदु ए से किसी माप का चाप लगाएं जो ए बी को सी पर काटता हो। यानी कि यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रकार की नोक रखनी है और नोक रख के पेंसिल को ऐसे घुमा देना है, ऐसे, ठीक है। ये कहाँ पर काट दिया, सी पर काट दिया, सी पर काट दिया, हो गया। अब बिंदु सी से उसी माप का चाप डी पर लगाइए। यानी कि यहाँ पे अब प्रकार की नोक जो ए पर थी पहले, इसको उठा के सी पर रखिए और प्रकार की दूरी को छोटा बड़ा न करके एक यहाँ पे चाप लगा दीजिए, ठीक है। और फिर तिबारा में क्या करना है, यहाँ पर प्रकार की नोक रख के एक यहाँ पर चाप लगा दीजिए जहाँ पे एफ है और उसके बाद इसको मिला दीजिए। बस यही आपका 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 120 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया, पटरी व प्रकार की सहायता से त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसकी भुजा ए बी 5 सेंटीमीटर, कोण बी ए सी 60 डिग्री तथा ए सी 4.5 सेंटीमीटर हो। कुल मिला के आपको 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए बोल रहा है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो चलिए 60 डिग्री का हम कोण बनाते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले ए बी एक लाइन खींचेंगे और ए बी लाइन की लंबाई इसने 5 सेंटीमीटर बताई, तो हमने 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन को खींच लिया। फिर आपको बताया गया था यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदु ए से ये यहाँ पर रखेंगे और इसके बाद जो है एक चाप लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर लंबा। कितना, 4.5 सेंटीमीटर लंबा एक चाप लगा देंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच दी। प्रकार की सहायता से बिंदु ए पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, इसको ज़रा समझिए। आप 60 डिग्री का कोण बनाना सीख चुके हैं। यहाँ पे रखिए और एक चाप मारिए ऐसे, ठीक है, ऐसे चाप मारना है आपको। और फिर ये जो पॉइंट है इसको मान लीजिए हमने मान लिया डी। अब प्रकार की नोक को डी पे रख के और इसी को काट दीजिए वापस, तो ये बन जाता है आपका 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का कोण बन गया। अब ये जो लाइन है आपकी जो काट रहा है, इसको खींचते हुए ऐसी लाइन खींच दीजिए और लाइन की लंबाई यहाँ पर दी गई 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर बना दीजिए। इधर वाले को बस मिला दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब यहाँ पर पटरी और प्रकार की सहायता से 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो 60 डिग्री का कोण बनाना आप सीख चुके हैं, कुछ नहीं करना है। 60 डिग्री में क्या करना होता है, पी पे आप प्रकार की नोक को रखिए और एक चाप मार दीजिए ऐसे, ठीक है। ये चाप मारा, क्यू पे आ गया और उतनी ही दूरी का अब क्यू पे प्रकार की नोक को रख लीजिए और क्यू पे प्रकार की नोक को रख के एक चाप मार दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका बन जाता है 60 डिग्री का। अब 60 का आधा करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से रख के एक चाप यहाँ मार दीजिए और यहाँ से रख के उतनी दूरी का यहाँ मार दीजिए, तो 60 का आधा हो जाएगा ये 30 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री भी बन गया, 30 डिग्री भी। करना क्या था आपको, 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए बिंदु पी पर प्रकार की नोक को रख के एक चाप मारना था ऐसे और उतनी ही प्रकार की दूरी लेते हुए क्यू पे रख के एक चाप यहाँ मारना था, तो 60 डिग्री का बन गया। फिर इसका आधा करना है तो आर पे रख के एक चाप मारिए और क्यू पे रख के एक चाप मारिए, टी बनेगा, इसको मिला दीजिए, बस हो गया आपका, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये आपका जो है 30 डिग्री का बन जाएगा एंगल, और ये 30 डिग्री और ये पूरा कितना 60 डिग्री, बस हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब है अगला क्वेश्चन, पटरी और प्रकार की सहायता से त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए जिसकी भुजा पी क्यू 8 सेंटीमीटर, पी आर 7.5 और क्यू पी आर 60 डिग्री हो। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो कि आपने यहाँ पर किया है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला 60 डिग्री वाला, एक मिनट यहीं पे तो था, ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था यही सेम क्वेश्चन वहाँ पे, उदाहरण जो एक था वही आपका क्वेश्चन फिर से यहाँ पे दे दिया गया है, ये वाला, ठीक है। उदाहरण 1 उदाहरण 3 सेम है, तो इसको आप देखिएगा और इसको करिएगा, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4,
पटरी और प्रकार की सहायता से 75 डिग्री का एंगल बनाइए, ये यहाँ पर बताया गया। तो इसको 75 डिग्री के एंगल को थोड़ा सा समझते हैं हम। देखिए पहले तो एक PQ लाइन खींचना है आपको, कुछ नहीं करना है, एक सीधा लाइन खींच लेना। सीधा लाइन खींचने के बाद एक चाप लगाइए P से, और इसको जो है इस तरीके से लगाइए कि ये एक बिंदु R पर काट दीजिए, वहाँ पे R लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, बिंदु P से एक चाप S पर, ठीक है, यहाँ पर क्या था, बिंदु P से एक चाप लगाते हैं जो बिंदु R से शुरू होता है, ठीक है, कहाँ शुरू होता है, R से शुरू होता है, ये यहाँ पे R से शुरू होता है। अब ये जो है R से बिंदु P से एक चाप S तथा बिंदु S से उतनी ही दूरी पर T चाप लगा दिया, ठीक है, बिंदु P से यहाँ पे लगा दिया एक S, और S P यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये R है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। बिंदु R से, कहने का मतलब दोबारा से हम समझा देते हैं इसको, थोड़ा सा गलत लिखा था इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। देखिए यहाँ से P से रख के एक चाप लगा दिया, ये वाला, ये हो गया R पे। अब उतनी दूरी को लेके R पे प्रकार रखिए और इसको मार दीजिए S पे, आ गया। फिर S पे नोक रखिए, S पे मार दीजिए, T आ गया, बस यहाँ तक ये हो गया। अब इन दोनों बिंदु से चाप लगाने पर एक कटान बिंदु प्राप्त होता है जिसे P बिंदु से मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका है ये S और ये T, ठीक है, इनसे एक कटान वाला बना दीजिए, ये S और T से कटान वाला बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री आपका, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। फिर इस 90 डिग्री पे ये हम रख देंगे और फिर उसके बाद ये रख देंगे 90 और 60 के बीच में। फिर यहाँ से S से, और मान लीजिए यहाँ पे रख देता हूँ W, S और W से जब मारेंगे तो फिर आपका ये वाला एंगल बन जाएगा, ठीक है, ये वाला बन जाएगा, और यही आपका 75 डिग्री होगा। क्या होगा, 75 डिग्री। तो कुल मिलाकर के आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला यहाँ पर, पटरी तथा प्रकार की सहायता से त्रिभुज ABC की रचना करें जिसकी भुजा AB 5 सेंटीमीटर, AC 7.5 सेंटीमीटर और CAB 60 डिग्री हो। तो सेम भाई है, क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 5 एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, इन तीनों को आप आसानी से कर सकते हैं। अब उदाहरण नंबर 6, किसी त्रिभुज के दो कोण 45 डिग्री तथा 75 डिग्री है, तो तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। दो कोण दिए गए, तीसरे कोण की माप ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। अब 2 दिया गया है तो 45 प्लस 75 प्लस x कर दीजिए। तो 45 और 75 को जब हम जोड़ेंगे तो 0, 7, 4, 11 और 1, 12, 120 हो गया। 120 प्लस x बराबर 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर 60 डिग्री का कोण बनाइए। 60 डिग्री का कोण बनाना आप सीख चुके हैं। 120 डिग्री का कोण भी हमने बनवा दिया है, 90 डिग्री का भी कोण हमने बनवा दिया है। अब आज के क्लास में ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। थोड़ा सा ये लेंदी टाइप का आपको लगेगा, लेकिन इसका वीडियो आप दोबारा देखिएगा और देखने के बाद ये जो भी कोण की रचना के पूरे स्टेप हैं, इन स्टेप को एक बार पूरा ढंग से पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ इसको भी देखते जाइएगा कैसे कैसे बना रहा है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ से कम एक क्वेश्चन एकदम फिक्स होता है, कम से कम एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये एकदम फिक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ये अगर टॉपिक आपने कर लिया तो आपके कम से कम 2 नंबर एकदम पक्के होंगे। आपको टोटल 12 नंबर में पास होना है और 2 नंबर आपके केवल इसी टॉपिक से हैं, क्योंकि ये टॉपिक आएगा ही आएगा। यहाँ से इफ एंड बट कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसको आप एक बार ढंग से 2 बार देखिएगा इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोण बनाना नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मैसेज करिएगा या फिर आप जो है कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे, तो हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे किस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस क्लास का, इस टॉपिक का, उस लेक्चर में हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यही जो क्वेश्चन आपको अभी जो पढ़ाया गया है, यही क्वेश्चन आपके सॉल्व किए जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, 60 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, इसी तरह के क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर नहीं रह जाएगी। सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो वहाँ से हम अगले टॉपिक पे, अगले चैप्टर पे फिर चले जाएंगे। ये सारांश यहाँ पे समरी होता है।
समरी में वही लिखा है जो आपने पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। 60 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण होता है, ठीक है। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो कोण होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका अधिक कोण होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।